सिद्धू के सलाहकारों को बयानबाजी भारी पड़ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने समन जारी कर दिया है। प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर माली को समन जारी किया गया है। सिद्धू ने समन भेजकर दोनों को पटियाला तलब किया है। इससे पहले कैप्टन ने सलाहकारों को नसीहत दी थी। संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई थी, तो कैप्टन के एक्शन के बाद सिद्धू ने समन जारी किया। दोनों ने पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर गलत बयानबाजी की थी। तो सिद्धू के सलाहकारों को बयानबाजी करना भारी पड़ गया है। तो सिद्धू के सलाहकारों को बयानबाजी करना भारी पड़ गया है। वहीं सिद्धू के सलाहकारों की बयानबाजी पर राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने इसके पीछे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच की बात कही है। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं पंजाब के, माननीय श्री हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। उनको बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशीलता से ऐसे बयानों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। पंजाब एक सरहद का सूबा है, और अगर पंजाब का कोई नेता ये कहे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत का अटूट अंग नहीं है, तो यही बात तो पाकिस्तान भी कहता है। और अगर बाकी लोगों के ऐसे बयान आएँ जिससे इस तरह की बू आए कि वो पाकिस्तान की हमायत करते हैं, वो पाकिस्तान जो रोज़ हथियार भेज रहा है, हथियारों के ज़ख़ीरे भेज रहा है भारत में, वो पाकिस्तान जो रोज़ नशा भेजता है पंजाब में, तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है। ये तो डाल डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पात पात पे उनके एडवाइज़र चल रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान गए थे और कमर बाजवा को, जो उनके आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाया था। और तो और ये कहा था जियो जियो पाकिस्तान, जीवे जीवे इमरान खान। और आज उनके एडवाइज़र भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, देशद्रोह की बाणी बोल रहे हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग बता रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? जब सिद्धू जी से पूछा गया था कि आप किसके कहने पर पाकिस्तान गए थे, तो सिद्धू जी ने कहा था मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जी ने मुझे पाकिस्तान भेजा था। राहुल गांधी जी के कहने पर मैंने कमर बाजवा को गले लगाया था। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जो एडवाइज़र हैं सिद्धू जी के, राहुल जी के कहने पर अपॉइंट किया गया था? इसका जवाब सिद्धू जी भी दे और इसका जवाब राहुल गांधी भी दे। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सिद्धू के सलाहकारों को बयानबाजी करना यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए साहिल, अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में कहीं ना कहीं रस्साकसी का खेल जारी है। और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो कुछ हुआ है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की अप्रत्यक्ष सहमति है, वरना इतना कुछ बवाल होने के बाद उनके दो सलाहकार पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर इतना बड़ा बयान दे देते हैं, और उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं जारी होना एक शक को पैदा करती है। क्योंकि अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू के पहले सलाहकार मालविंदर सिंह माली का, तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए, कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए भारत से, वहाँ पर जुल्म वगैरह हो रहे हैं, तो इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है कोई जो है वो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद जब अमृतसर में कुछ ड्रोन बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स वगैरह और वो IED वगैरह पकड़े गए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया था कि पाकिस्तान हमेशा ही पंजाब में जो है अशांति फैलाना चाहता है, उसका मकसद लोगों को हत्याएं करना या इस तरह की गड़बड़ पैदा करना होता है। तो उसके बाद जो है जो नवजोत सिंह सिद्धू के दूसरे सलाहकार प्यारेलाल गर्ग, उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो पंजाबी सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनको नुकसान होगा, उनकी मौतें होंगी। तो कहीं ना कहीं वाकई में काफ़ी हैरान करने देने वाले दोनों बयान है, और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर वो खुद ये स्टेटमेंट कह रहे हैं,
के सलाहकारों की ये स्टेटमेंट है और सलाहकारों की स्टेटमेंट है, तो उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि पंजाब की राजनीति ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कम से कम देश की राजनीति के साथ तो किसी भी तरह का जो है वो जो है समझौता नहीं हो सकता। और कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे पर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें दोनों ही जो सलाहकार हैं उनको अपनी जुबान पर लगाम देने और नवजोत सिंह सिद्धू को भी कहा गया कि अपने सलाहकारों का ध्यान रखें, क्योंकि जिन मसलों पर कांग्रेस का जो स्टैंड है कश्मीर या पाकिस्तान को लेकर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो स्टैंड है, उस स्टैंड से वो बाहर ना जाए। साथ ही और सीएम की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन मुद्दों का उनको नहीं पता उनसे दूर रहें, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वो पुरानी बातें जो है कैप्टन की तरफ से दोहराई गई। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मसले के ऊपर जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल सही कहा ओपी आपने कि ये देखने वाली बात होगी नवजोत सिंह सिद्धू आगे क्या कुछ करने वाले हैं इस पूरे प्रकरण पर। अभी फिलहाल समन यहाँ पर जारी कर दिया गया है दोनों ही सलाहकारों के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की बयानबाजी से एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर पर हमलावर है, तो उसी को लेकर सलाहकारों के लिए समन यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जारी कर दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।